हेलो फ्रेंड्स आज मैं सुबह 5 बजे उठी थी और देखिए कितनी शांति है इस टाइम पे। उसके बाद मैंने 1 घंटा जो मैंने पॉलिटी के नोट्स बनाए हुए वो रिवाइज़ की और फिर फ्रेशन अप वगैरह होके मेरे जो भी घर के काम थे मैंने फटाफट वो सब कंप्लीट किए। ब्रेकफास्ट बनाया, लंच प्रिपेयर करा, क्योंकि फिर मुझे अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठना था। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्योति आर्य ड्रीम्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप सब अच्छे होंगे, सब एकदम स्वस्थ होंगे। सो फ्रेंड्स, अभी 11 बजने वाले हैं और मैंने अपने घर के सारे जो भी मेरे को काम थे वो मैंने ख़त्म कर लिए हैं और मैं अभी अपने स्टडी के लिए बैठने वाली हूँ, तो अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मैं अपने सेकंड स्लॉट के लिए बैठ गई थी और मैं यहाँ पे अभी क्लास 11th की पॉलिटी कर रही हूँ। और पॉलिटी की 11th क्लास में 2 बुक्स हैं, तो सर ने अभी फर्स्ट बुक स्टार्ट की हुई है, उसमें चैप्टर सेकंड स्टार्ट किया है आज। तो चैप्टर सेकंड था आज फ्रीडम। तो यहाँ पे सर वही एक्सप्लेन कर रहे थे। तो करीबन मैंने 3 घंटे, मतलब मैंने आज 2 पार्ट इसके कंप्लीट कर लिए थे, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड पार्ट तो फ्रीडम ही था, तो सर ने आज बहुत ही अच्छे तरीके से चीज़ें समझाई हैं कि स्वतंत्रता का आदर्श क्या होता है। सर ने बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए कि दक्षिण अफ्रीका में 20वीं शताब्दी के टाइम वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ महात्मा गांधी जी के बहुत सारे एग्जाम्पल है, वैसे ही वहाँ पे उन्होंने नेल्सन मंडेला जी का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे उन्होंने रंगभेदी शासन के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा संघर्ष किया। और उनकी जो बुक थी, बुक का नाम था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, और उन्होंने क्या क्या वहाँ पे क्या क्या संघर्ष हुआ वो सारी चीज़ें सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बताई। और एक दूसरा एग्जाम्पल सर ने म्यांमार का दिया, वहाँ पे आंग सान सूकी जी की पुस्तक का नाम बताया सर ने, फ्रीडम फ्रॉम फियर। उन्होंने बताया कि मानवीय जीवन जिसको भी अगर जो जीना चाहते हैं उनके हिसाब से, वो अगर उनके अंदर जो भी डर है अगर वो अपने डर से मुक्ति पा लेते हैं तो वो उनका जीवन बहुत ही अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें सर ने एक्सप्लेन की। और स्वतंत्र व्यक्ति क्या होता है और स्वतंत्र समाज, दोनों ही चीज़ों में बहुत ही प्यारी तरीके से सर ने एक्सप्लेन किया कि इन दोनों में कितना डिफरेंस, क्या डिफरेंस होता है। तो मतलब आज मेरे को चीज़ें ना, मतलब इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे थे। सर ने जो भी एक्सप्लेन किया, सर बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा रहे थे। जो भी सर ने एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक, और सर खुद से ही बता रहे थे कि ये टॉपिक, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद फिर मैंने करंट अफेयर किया और मैं वीकली करंट अफेयर कर लेती हूँ। और सर जैसे वीकली तो सर करंट अफेयर कराते हैं, उसके बाद लास्ट अभी सर ने पूरे मार्च मंथ का कंप्लीट कराया था करंट अफेयर, फिर मैंने वो रिवीजन करा। उसके बाद फिर 5 बजे तक मैंने अपनी स्टडी की। फिर शाम के काम भी होते हैं, क्योंकि देखिए हाउस वाइफ्स के ऊपर अपना ये सिर्फ एक स्टडी करना नहीं होता है, घर की भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। इसमें टाइम पे मतलब सारी चीज़ें हमें मैनेज करनी होती। तो फिर मैंने आर्य को भी थोड़ा सा पढ़ाई कराए थे, क्योंकि बच्चों के भी स्कूल भी हो गए हैं, टेस्ट वगैरह भी स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसको भी पढ़ाई के लिए बिठाया था। फिर रात में डिनर वगैरह की तैयारी, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। फिर मैं ना रात में एक बार 10 बजे बैठ गई थी, क्योंकि मैंने दिन में एंशिएंट हिस्ट्री मैंने नहीं किया था। वैसे मेरा रहता है कि मैं 5 बजे तक अपना जो भी मेरे को 5 से 6 घंटे की स्टडी करनी होती है मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। फिर मैं नहीं पढ़ती हूँ। फिर लेकिन आज मैंने थोड़ा ज़्यादा टाइम मेरे को लग गया था पॉलिटी के जो सर चीज़ें पढ़ा रहे थे उन्हीं को समझने में। तो मैंने फिर ये डिसाइड किया था कि मैं रात के टाइम पढ़ लूँगी। तो मैंने आज चैप्टर 3 स्टार्ट किया था एंशिएंट हिस्ट्री में, सिंधु घाटी की। सो मैंने यहाँ पे ना 2 टॉपिक अपने कंप्लीट कर लिए थे। पाकिस्तान में सैंतव सभ्यता का विस्तार ये भी पढ़ा था, और भारत में सैंतव सभ्यता का विस्तार, ये दोनों ही चीज़ें मैंने अच्छे से पढ़ा था, रीड किया था उनको। और परीक्षा वाणी से मैं अभी जो एंशिएंट हिस्ट्री वो मैं परीक्षा वाणी से ही कर रही हूँ। तो इसमें ना मतलब अलग से बॉक्सेस दिए हुए हैं, जिसे हम मतलब एग्ज़ाम के अगर उससे देखा जाए तो मतलब काफ़ी अच्छा है। मतलब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें दिए रहते हैं कि हड़प्पा स्थल की खोज किसने की थी सबसे पहले, है ना, और भारत की प्रथम नागरिक सभ्यता कौन थी। तो ये सारी चीज़ें ना, मतलब अगर हम चैप्टर के अंदर से अगर भूल भी जाते हैं तो इसे एक बार हम देख लेते हैं तो हमें समझ में आ जाता है कि इम्पॉर्टेंट चीज़ें इसमें बहुत अच्छे से हाईलाइट की हुई हैं। तो परीक्षा वाणी मेरे को मतलब अच्छी लगती है, अच्छी है बुक। चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे दिए रहते हैं।
और फ्रेंड्स हम लोग अर्ली मॉर्निंग में उठ के अब पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, तो अपना ना पूरा टाइम, हमारा पूरा दिन का मतलब एक अंदर से ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन रहता है कि आज हमने सुबह की पढ़ाई भी हमारी टाइम से हो गई है, घर के काम भी सारे मैनेज हो गए हैं। क्योंकि शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं कि पहले अपने घर के काम भी देखने होते हैं, बच्चों को भी देखना होता है, तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती हैं। तो अगर आप टाइम से पढ़ लेते हैं ना और घर के काम भी सारे मैनेज हो जाते हैं, तो अंदर से ही खुद से आपको बहुत खुशी मिलती है कि चलो जो भी आज के हमारे टारगेट्स थे वो आज हमने कंप्लीट किए हैं। और सुबह नहीं उठ पाते हैं, देखिए अगर हम एक दिन स्किप कर देते हैं ना सुबह उठना, तो नेक्स्ट डे ना अपने आप ही मतलब आप लेट तक ही सोते रह जाएंगे। आपकी आंखें मतलब अलार्म अगर ऑन भी होगा ना अगर वो, तो आप उसको ऑफ़ कर देंगे ऑटोमेटिकली। ऐसा ही खुद से ही होने लग जाता है कि एक दो दिन हमने जैसे बीच में स्किप हो गया, हम नहीं उठ पा रहे हैं, या फिर मन नहीं, कोई भी रीज़न हो सकता है एक्स वाई जेड, तो अगले एक दो दिन ना आप बिल्कुल भी नहीं उठ पाएंगे। तो मतलब फिर ऐसा रहता है लेट सोना है तो सारे काम भी लेट सोते रहेंगे, सारे काम भी लेट होंगे, ना तो घर के टाइम पे काम ही मैनेज हो पाएंगे और ना ही अपनी स्टडी हो पाएगी। तो ये तो अपने ऊपर है कि अगर हमने कुछ अपना ड्रीम सोचा हुआ है, कुछ हमारे सपने हैं, हमें उनको, ये तो सो के ही सोते रह जाएंगे, तो बस वो जो हमारा ड्रीम है वो बस सपने ही की तरह रह जाएगा, वो फिर कभी हमसे पूरा होगा ही नहीं। तो उसके लिए तो बस ये है कि हम अपना सुबह जल्दी उठें, रात में अपना टाइम से सोएं, और सुबह जल्दी उठ के स्टडी करना मतलब ये रहता है कि आपका पूरा दिन बहुत ही प्रोडक्टिव जाता है, और आपके जो भी अपने टारगेट्स अचीव करने की सोचा हुआ है दिन में, जो भी आपका टाइम टेबल रहता है उसको फॉलो करना होता है। तो सुबह उठ के स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दिन में ना बहुत मतलब इतना ज़्यादा कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्शन भी रहता है, तो इतनी शांति से आप पढ़ाई करने की कोशिश करते हैं तो भी नहीं बैठ पाते हैं, क्योंकि फैमिली होती है, सारी चीज़ें होती हैं। और सुबह का टाइम तो मतलब बेस्ट रहता है स्टडी के लिए, क्योंकि उस टाइम पे सब लोग, सुबह के टाइम बेस्ट रहता है स्टडी के लिए। और फ्रेंड्स मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट भी दिखाती हूँ कि आज मैंने अपने ये टारगेट्स अचीव किए हैं।